दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है? नहीं जानते तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। इसके बाद फिर हम यह भी जानेंगे कि यदि हम ब्लैक होल में गिर जाए तो हमारे साथ क्या क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस का वह स्थान होता है जहाँ भौतिकी का कोई भी नियम काम नहीं करता है, अर्थात यहाँ समय और स्थान का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव इतना अधिक होता है कि इससे होकर प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर जो कुछ भी डाला जाए वह बाहर नहीं निकलेगा। हम इसे इस तरह समझते हैं, जब किसी भी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तब वह प्रकाश उस वस्तु से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुँचती है, तब वह वस्तु हमें दिखाई देता है। लेकिन यदि वह प्रकाश हमारी ओर लौट कर नहीं आया तो मान लीजिए वह एक ब्लैक होल है। यही प्रक्रिया स्पेस में भी होता है। दरअसल जब कोई एक विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही अंदर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र से आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है और धीरे धीरे वह सब कुछ अपने अंदर निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को इवेंट होराइजन कहा जाता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं और उनके खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के कारण एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। दोस्तों, अब हम उन कल्पनाओं की ओर बात करेंगे कि यदि हम किसी दूसरे ग्रह की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी हम ब्लैक होल की चपेट में आकर हम उसमें गिर जाए, तब हमारे साथ क्या क्या होगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा इसकी मुख्यतः 4 संभावनाओं को बताया गया। पहली संभावना में यह बताया गया है कि ब्लैक होल की चारों ओर एक सीमा होती है। उस सीमा को घटना क्षितिज कहा जाता है। उसमें वस्तुएं गिर तो सकती है लेकिन बाहर नहीं आ सकती है। यदि हम ब्लैक होल में गिरे तो हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही हम राख में तब्दील हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी संभावना में यदि हम हॉकिंग रेडिएशन से बचकर इवेंट होराइजन यानी कि ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण सीमा के आसपास भी आ जाए तो उसके खिंचाव के कारण हमारा शरीर लंबा चौड़ा और विकृत तरीके से असाधारण हो जाएगा और इस परिस्थिति में भी हमारी मौत निश्चित ही हो जाएगी। दोस्तों, तीसरी संभावना में यह हो सकता है कि यदि हम बिना किसी नुकसान को झेले ब्लैक होल में फंसते चले गए तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा यह कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड आ जाएगा या फिर हम किसी ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जो बहुत ही अजीब हो। हालांकि यह रहस्य अब तक बना हुआ है कि ब्लैक होल के पार क्या है। दोस्तों, या फिर चौथी संभावना यह हो सकती है कि ब्लैक होल में गिरने पर हम बिना किसी झटके के फ्री फॉल गिरते चले जाएंगे। इसे आइंस्टीन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा है। ऐसी अवस्था में यदि ब्लैक होल का आकार छोटा हुआ तो हमें काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। तब गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव हमारे सिर के बजाय पैर में ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन मान लेते हैं कि यदि ब्लैक होल का आकार हमारे सूर्य से भी काफ़ी बड़ा है, तब हम अपना जीवन तब तक सामान्य तौर पर बिता सकते हैं जब तक कि हम भूख प्यास से मर नहीं जाते। दोस्तों, हालांकि इसमें एक दिक्कत यह भी है कि ब्लैक होल में स्थान और समय का कोई मतलब नहीं होगा। हमारी कोई इच्छा यहाँ काम नहीं करेगी। हम दूसरी ओर भी नहीं पलट सकेंगे। यानी साफ है कि हम ब्लैक होल को छोड़कर भाग भी नहीं सकेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान के नियमों के मुताबिक हम होराइजन के अंदर सीधे जा रहे हैं बिना गर्म कणों से टकराते हुए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो यह आइंस्टाइन के हैप्पीएस्ट थॉट और सापेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। दोस्तों, इन सब संभावनाओं को देखकर तो यह बात स्पष्ट होता है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद हम या तो ब्लैक होल के बाहरी सतह पर जलकर राख हो जाएंगे या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो जाएंगे। दोस्तों, आपके अनुसार ब्लैक होल की वह कौन सी संभावनाएं हैं जिसकी होने की चांसेस आपको ज़्यादा दिखाई पड़ती है? अपने राय को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।